सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं शहर की खास खबरों पर। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर पूरा देश शोकाकुल। काशीवासियों ने जगह जगह शोक सभा कर हादसे के मृतकों को अर्पित किया श्रद्धांजलि। एपवा ने राज्य और राष्ट्रीय राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष को पद से हटाने की उठाई मांग, कहा अपनी जवाबदेही निभाने में रही विफल। नगमा गायत्री शक्तिपीठ से काशी विश्वनाथ धाम के लिए निकला हरिद्वार से आया ज्योति कलश यात्रा। 13 से 14 जून तक चलेगा जन जागरण अभियान। और चेतगंज थाना के सेनपुरा में एक विवाहिता ने घरेलू विवाद में फांसी लगाकर की आत्महत्या। मायके वालों ने दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाने का लगाया आरोप। और अब खबरें विस्तार से। अहमदाबाद में भीषण विमान हादसे में मृत सभी यात्रियों की आत्मा की शांति और उनके परिजनों को संबल प्रदान करने हेतु मोक्ष नगरी काशी में गंगा तट पर शांति पाठ करके श्रद्धांजलि दी गई। अहमदाबाद में भीषण विमान हादसे में मृत सभी यात्रियों की आत्मा की शांति और उनके परिजनों को संबल प्रदान के लिए मोक्ष नगरी काशी के पौराणिक स्थल सिद्धेश्वरी स्थित महर्षि योगी वेद विज्ञान विद्यापीठ के प्रांगण में नमामि गंगे ने वेद पाठी पटकों के साथ शांति पाठ किया। सिद्धेश्वर महादेव की सम्मुख नमामि गंगे के सदस्यों एवं वेद पाठी पटकों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मृतकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। बाबा विश्वनाथ से गुहार लगाई कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की गई। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि अहमदाबाद में विमान दुर्घटना किस वजह से हुई और उसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसका पता जांच से चलेगा। लेकिन एयर इंडिया के साथ नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को गंभीरता से हादसे के कारणों का पता लगाना और उनका निवारण करना होगा। इसलिए और भी क्योंकि हवाई यात्रा की सुरक्षा को लेकर प्रश्न उठते ही रहते हैं। हवाई यात्रा की सुरक्षा से तो कोई समझौता हो ही नहीं सकता। अहमदाबाद की यह दुर्घटना कह रही है कि शायद ऐसा नहीं हो सका। राष्ट्रीय त्रासदी जैसी इस दुर्घटना से विमान निर्माता कंपनी बोइंग से भी कुछ सवाल पूछने होंगे। श्रद्धांजलि सभा में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला व महर्षि योगी वेद विज्ञान विद्यापीठ के वेद पाठी बटुक शामिल रहे। वह दुख सहने की शक्ति प्रदान हो और आत्मिक बल मिले, ऐसी घटना दोबारा ना हो। और हम सरकार के माध्यम से भी यह संदेश देते हैं विमान कंपनियों को कि वह प्रत्येक फ्लाइट उड़ने से पहले उसकी माकूल जांच करें और तभी उड़ने दें, ताकि इस प्रकार की घटनाएं दोबारा ना हो। आज सिद्धेश्वरी स्थित महर्षि योगी वेद विज्ञान अध्ययन पीठ के विद्याश्रम से माता संगठा, माता पिताम्बरा, माँ सिद्धेश्वरी, आत्मा विश्वेश्वर महादेव के प्रांगण से हम यह गुहार लगाते हैं कि हे बाबा भोलेनाथ, ऐसी घटना दोबारा ना हो, ऐसा आशीर्वाद हम सभी को प्रदान। अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले को लेकर प्रणाम वंदे मातरम समिति ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। प्रणाम वंदे मातरम समिति के सोमनाथ विश्वकर्मा दीपक आर्य ने इस कठिन समय में पीड़ित परिवारों को शक्ति प्रदान करने की कामना करते हुए भगवान से प्रार्थना की कि वे दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे। इस श्रद्धांजलि सभा में स्थानीय नागरिकों, पत्रकार बंधुओं एवं समिति के सदस्यों ने भावपूर्ण सहभागिता की। कार्यक्रम का नेतृत्व अध्यक्ष अनूप जायसवाल, संचालन ओम प्रकाश यादव, बाबू व शंकर जायसवाल, धन्यवाद धीरेन्द्र शर्मा ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रिय कुमार मानिक, राजेश भोजवाल, सिद्धनाथ गौड़, अलगू, सोनू शर्मा, कन्हैया सेठ, प्रदीप जायसवाल, गोपाल जी, विष्णु, धर्मचंद, प्रकाश आदित्य, गोयनका, मनीष चौरसिया, मंगलेश जायसवाल, राजेश दुबे, विजय गुप्ता, कुलदीप गौड़, विकास यादव, आनंद बारी आदि उपस्थित थे। कल अहमदाबाद में विभत्स जो विमान दुर्घटना हुई है, उन मृतकों की आत्मा की शांति के लिए यहाँ श्रद्धांजलि का कार्यक्रम हमने सबने ईश्वर के चरणों में प्रणाम करके उन आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की है तथा जो घायल हैं ईश्वर उनको शीघ्र स्वस्थ करें, इस कामना के साथ 2 मिनट का मौन तथा पुष्पांजलि करके उन सभी जो चिकित्सा के क्षेत्र में जो बंधु थे, वहाँ अनजाने वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे अपनी जगह पर और उनकी भी मृत्यु, उनको भी हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते। जो मेडिकल स्टाफ था, जो विमान में यात्री थे, जो क्रू मेंबर था, जो पायलट थे, जो उस विमान के अन्य सहायक चालक दल थे, उन सभी को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करके नमन करते हैं। ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे तथा उनके परिजनों को इस दुखद घड़ी में साहस प्रदान करे कि वो इस गंभीर घटना को सह सके। विमान हादसे में पूरा संत समाज आहत है। मृत आत्माओं की शांति के लिए श्री स्वामी नारायण मंदिर परिसर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया।
गुजरात के अहमदाबाद में अब तक के सबसे बड़े हुए विमान हादसे में मृतक हुए लोगों की आत्मा की शांति के लिए मच्छोद्री स्थित श्री स्वामीनारायण मंदिर के परिसर में गुजरात के वड़ताल धाम से काशी दर्शनार्थ पर आए परम पूज्य नौतम प्रकाश दास स्वामी अध्यक्ष श्री सत्संग महासभा वड़ताल गुजरात, श्री नारायण चरण दास स्वामी जी ब्रजभूमि आश्रम आनंद गुजरात, परम पूज्य स्वामी श्री प्रेम स्वरूप दास जी महंत, श्री स्वामीनारायण मंदिर मच्छोद्री काशी ने हाथों में बत्ती लेकर विमान हादसे में मृतक हुए मृतकों की आत्मा की शांति के लिए कार्यक्रम रखा, जिसमें सभी लोगों ने मृतकों को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दिया तथा ईश्वर से दुख की इस बेला में परिवार को दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की। इस अवसर पर बोलते हुए नौतम प्रकाश दास स्वामी ने कहा कि अहमदाबाद में हुआ विमान हादसा अब तक का सबसे बड़ा विमान हादसा है। गुजरात के अहमदाबाद में हुए अब तक के सबसे बड़े विमान हादसे से पूरा देश स्तब्ध है और पूरा संत समाज आहत है। हम मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं और दुख के इस घड़ी में बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी और माँ गंगा से यह प्रार्थना करते हैं कि दुख की इस बेला में उनको दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ और सभी यात्रियों की मृत्यु हो गई और हमारे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी का भी अवसान हुआ, तो सब गहरे दुख में हैं। सभी संत लोग आज यहाँ पर इस मंदिर में मच्छोद्री पर सभी की आत्माओं की शांति के लिए सभी को भगवान बाबा विश्वनाथ आपकी शरण में रखे, उसके लिए प्रार्थना की गई। मोमबत्ती जला करके उनको याद करके उनको उनके आत्माओं को शांति मिले, ऐसी प्रार्थना की गई। अहमदाबाद के विमान हादसे में मृत लोगों की आत्मा की शांति के लिए दशाश्वमेध घाट पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार को हुए विमान हादसे ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। विमान में सवार सभी प्रभावित लोगों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। नागरिक का हताहत होना भी उतना ही दुखद है, जिनमें युवा मेडिकल छात्र भी शामिल हैं, जिनका जीवन और भविष्य इस त्रासदी से प्रभावित हुआ है। शुक्रवार को दशाश्वमेध घाट पर अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना में मृतकों के इस दुख की घड़ी में महानगर उद्योग व्यापार समिति और दशाश्वमेध व्यापार मंडल की ओर से एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया एवं दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा को दीप अर्पण और पुष्प अर्पण करके अश्रुपूरित नयनों से भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा में मुख्य रूप से श्री नारायण खेमका, प्रेम मिश्रा, अशोक जायसवाल, गोकुल शर्मा, मंटू जालान, सुरेश तुलसियान, दीपक वासवानी, डॉक्टर अंजनी मिश्रा, रजनीश कनौजिया, राहुल मेहता, सुजीत गुप्ता, राम भजन अग्रहरी, राजन जायसवाल, कृष्ण शरण दास, दिनेश अग्रवाल, प्रेम पेशवानी, राजू आर्य, जयकिशन खत्री, भगवान दास जाजानी, अनिल सेठ, अन्नू, सुनील शर्मा, सत्यप्रकाश सर्राफ, हरि गिरधानी आदि अनेकों व्यापारी मौजूद रहे। वाराणसी के सभी व्यापारी जन कल के घटना से इतना दुखी हैं, इतना हम लोगों को इतना गहरा दुख हुआ है कि हम लोगों ने आज उन मृतक आत्माओं के लिए दीप जला करके गंगा जी में एक श्रद्धांजलि अर्पित की है कि उन मृतक आत्माओं को भगवान अपने शरण में रखे और उनके परिवारों को संबल प्रदान करें कि वो इस तरह का असहनीय दुख सहन करने का भगवान उनको शक्ति दे। एपवा के राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन ने राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य आयोगों के पक्षपातपूर्ण रवैये और महिलाओं को न्याय दिलाने में विफलता के प्रति गंभीर चिंता व्यक्त की। एपवा का राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन ने राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य आयोगों के पक्षपातपूर्ण व्यवहार और महिलाओं को न्याय दिलाने में विफलता के प्रति गंभीर चिंता व्यक्त की है। एपवा के प्रदेश सचिव कुसुम वर्मा ने राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष को हटाने की मांग करते हुए कहा कि पहलगाम में 26 निर्दोष पर्यटकों की आतंकवादियों द्वारा हत्या, ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद से इस पूरे दौर में महिलाओं के खिलाफ जिस तरह का माहौल बनाया गया, उसमें राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका बेहद शर्मनाक रही है। 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना के समय उम्मीद की गई थी कि यह आयोग एक स्वायत्त, निष्पक्ष, वैधानिक निकाय के रूप में काम करेगा। यह न केवल यौन उत्पीड़न और हिंसा के खिलाफ महिलाओं के पक्ष में खड़ा होगा, बल्कि महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय और बराबरी हेतु नीतियां बनाने के लिए सरकार पर दबाव का काम करेगा। उन्होंने कहा कि शुरुआती वर्षों में महिला आयोग की कुछ सकारात्मक भूमिका भी दिखी, लेकिन बाद के वर्षों में इसकी भूमिका कमजोर होती गई और भाजपा के सत्ता में आने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग या तो निष्क्रिय रहा या बेहद पक्षपातपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हाल के कुछ वर्षों में महिलाओं ने जब कभी न्याय के लिए आयोग का दरवाजा खटखटाया, तब यह बलात्कारियों, यौन उत्पीड़कों के खिलाफ सामने नहीं आया, क्योंकि इन अपराधियों का संबंध सत्ताधारी दल भाजपा से था। 2024 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक के जेडीएस के एमपी प्रज्वल रेवन्ना ने एनडीए कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ा। रेवन्ना पर सैकड़ों महिलाओं के यौन उत्पीड़न और बलात्कार का आरोप था, जिसका 3000 से अधिक वीडियो और प्रमाण थे। रेवन्ना के खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तार
न्याय की मांग पर 700 से अधिक सामाजिक कार्यकर्ताओं और महिला कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय महिला आयोग को पत्र लिखा, लेकिन आयोग चुप रहा। पहले इसी तरह का पक्षपात बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह के केस में दिखा, जब धरना पर बैठी महिला पहलवानों की सुरक्षा हटाने पर साक्षी मलिक ने राष्ट्रीय महिला आयोग को टैग कर ट्वीट किया, लेकिन आयोग ने कोई कदम नहीं उठाया। कुसुम वर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश तो महिला हिंसा के मामले में शर्मनाक ढंग से पहले पायदान पर है। नाबालिग से बलात्कार, उनकी हत्या की घटनाएं, दलितों आदिवासियों का दमन, भूमि अधिग्रहण के तहत महिलाओं को उनकी जमीनों से वंचित करना, नफरत और हिंसा की राजनीति में विशेष समुदाय के प्रति बढ़ती हिंसा लगातार बढ़ रही है और राज्य महिला आयोग की कोई भूमिका नहीं। इस घटनाओं में न्याय की मांग के बजाय चुप्पी साधे हुए हैं। राज्य में महिलाओं पर बढ़ते उत्पीड़न पर और अपराधियों की गिरफ्तारियों पर भी महिला आयोग की कोई भूमिका नहीं रहेगी तो आयोग के अध्यक्ष को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में भी हम ये सवाल उठा रहे हैं कि राज्य महिला आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग की कोई भी स्वायत्तता नहीं रह गई है, जबकि एक स्वायत्त इनकी एक संगठन रहा है, इनकी अपनी एक स्वतंत्रता है। लेकिन जिस तरीके से पूरे देश के अंदर महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहे हैं, उत्पीड़न बढ़ रहा है, चाहे वो मणिपुर का मामला रहा हो, छत्तीसगढ़ का मामला रहा हो या पहलगाम की एक दर्दनाक घटना और हादसा रहा हो, जिसमें महिलाएं इस देश की सवाल पूछ रही हैं सरकार से और सवाल पूछने पर उनके ऊपर FIR हो जाती है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष चेयरपर्सन का कोई भी बयान नहीं आता है महिलाओं के पक्ष में। तो हम महिला ये महसूस कर रही हैं, महिला संगठन, कि महिला आयोग विफल है, चेयरपर्सन विफल हो गई हैं महिलाओं के सवाल पर और उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। चेतगंज थाना के सेनपुरा में एक विवाहिता ने घरेलू विवाद के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। चेतगंज थाना के सेनपुरा में एक विवाहिता ने घरेलू विवाद में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृत महिला का नाम रिंकी कनौजिया तथा उम्र 28 वर्ष है, जिसकी शादी 2018 में हुई थी। घटना की परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि रिंकी कन्नौजिया, जिसकी उम्र 28 वर्ष है, तकरीबन 7 साल पहले महिला का विवाह हुआ था। इस दौरान वहां मौजूद घर के सदस्यों के द्वारा बताया गया कि महिला के द्वारा सुबह के वक्त में फांसी लगाई गई है, जिसके बाद स्थानीय पुलिस को इस बात की सूचना दी गई। वहीं दूसरी ओर रिंकी की छोटी बहन ने आरोप लगाया कि मेरी दीदी के साथ हमेशा दहेज को लेकर लड़ाई झगड़ा होता था और उसका उत्पीड़न किया जाता था। फांसी लगाने की सूचना जीजा ने दी। इस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची ACP किशन सोनी ने बताया कि सेनपुरा में एक महिला सुसाइड कर ली है। सूचना पर पुलिस पहुंची है, शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच में जुट गई है। विवाहिता के ससुराल पक्ष और मायके पक्ष दोनों के द्वारा आत्महत्या की बात कही गई है। पुलिस जाँच में भी प्रथम दृष्टि आत्महत्या करने की बात सामने आई है। आगे की कार्यवाही की जा रही है। रिंकी कनौजिया नाम से एक महिला है, उनकी उम्र लगभग 30 से 35 के आसपास है। उनकी शादी 28 जून 2018 को हुई थी। उनके द्वारा सुसाइड कर लिया गया है। इस सूचना पर चौकी प्रभारी इंस्पेक्टर और मेरे द्वारा घटनास्थल निरीक्षण किया गया है। इसमें प्रथम दृष्टया जो है लड़की का सुसाइड होना जो है बताया जा रहा है, वादी द्वारा भी और जो है ससुराल द्वारा भी। इसमें जो मृतका के पिता हैं उनके द्वारा थाने पर एक तहरीर दी गई है कि वो इसमें सच जानने के लिए पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं। उसी तहरीर के क्रम में बॉडी का एक पैनल द्वारा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और जो भी उसमें फाइंडिंग्स आती हैं उसके हिसाब से अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। बिहार के मुजफ्फरपुर से काशी दर्शन और बनारस घूमने आए 2 दोस्तों में से एक रिपुंजय ओझा की गुरुवार को त्रिपुरा भैरवी घाट पर डूबने से मौत हो गई। बिहार के मुजफ्फरपुर से दोस्त के साथ काशी दर्शन और बनारस घूमने आए 2 दोस्तों में से एक रिपुंजय ओझा गुरुवार को त्रिपुरा भैरवी घाट पर स्नान करते समय गंगा में डूब गया। सूचना पर पहुंची NDRF, जल पुलिस और स्थानीय गोताखोरों की तलाश के बाद भी युवक का पता नहीं चल सका। पुलिस ने उसके दोस्त की सहायता से उसके परिवार वालों को सूचना दी। रिपुंजय के डूबने की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। इसके बाद से परिवार वाले वाराणसी के लिए रवाना हो गए हैं। जानकारी के अनुसार मुजफ्फरपुर के हनुमतनगर बालूघाट के रहने वाले 24 वर्षीय सत्यम सिंह अपने गांव के साथ ही 22 वर्षीय रिपुंजय ओझा के साथ वाराणसी घूमने आया था। इसके बाद दोनों त्रिपुरा भैरवी घाट पर गंगा नहाने पहुंचे। घाट पर गहराई को दोनों को अंदाजा नहीं था। नहाते समय अचानक रिपुंजय डूबने लगा। यह देख साथी ने शोर मचाया। आसपास के लोग जुटे। सूचना पर NDRF, जल पुलिस पहुंची। स्थानीय गोताखोर भी पहुंच गए, लेकिन इससे पहले रिपुंजय डूब चुका था। गोताखोरों ने काफ़ी तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चला। इसके बाद फोन से उसके परिवार वालों को सूचना दी गई। शुक्रवार गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार से आया ज्योति कलश यात्रा रथ पर स्थापित ज्योति कलश का गायत्री शक्तिपीठ नगवा में पूजन किया गया। शुक्रवार गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार से आया ज्योति कलश यात्रा रथ पर स्थापित ज्योति कलश का गायत्री शक्तिपीठ नगवा वाराणसी में पूजन के उपरांत श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में लाया गया, जहां सामूहिक महामृत्युंजय महामंत्र के सस्वर उच्चारण के बीच
जोन समन्वयक मान सिंह ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। ज्योति कलश यात्रा रथ 13 जून से 24 जून तक वाराणसी के विभिन्न क्षेत्रों में जनजागरण अभियान चलाएगा। ज्योति कलश यात्रा रथ के उद्देश्य को बताते हुए जिला समन्वयक पंडित गंगाधर उपाध्याय ने बताया कि गायत्री परिवार के संस्थापक, संरक्षक एवं मार्गदर्शक परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने वर्ष 1926 में बसंत पंचमी को अखंड दीप प्रज्वलित करके 24 महापुरुष चरण इस संकल्प के साथ किया कि युग परिवर्तन हो, मनुष्य में देवत्व का उदय हो तथा धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। इस अखंड ज्योति का वर्ष 2026 में 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। साथ ही वर्ष 2026 में युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की धर्मपत्नी माता भगवती देवी के जन्म के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जन्म शताब्दी समारोह के जनजागरण एवं युग ऋषि के विचारों से जन जन को अवगत कराने के उद्देश्य से गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में पूरे भारतवर्ष में ज्योति कलश यात्रा रथ का शुभारंभ हुआ है। ज्योति कलश यात्रा के स्थानीय मार्गदर्शक जिला युवा समन्वयक विद्याधर मिश्र ने बताया कि आज 13 जून को अपने प्रथम दिवस को ज्योति कलश रथ ने नगवा, सोनारपुरा, विश्वनाथ कॉरिडोर, मैदागिन, काशी स्टेशन, कोनिया, हिरामनपुर, सारनाथ में जनजागरण अभियान चलाया, जहां गायत्री साधकों ने ज्योति कलश का पूजन कर आरती उतारी। ज्योति कलश यात्रा रथ के सफल संचालन में जोन समन्वयक मान सिंह, रामजीत पांडे, गंगाधर उपाध्याय, विद्याधर मिश्र, सुदामा यादव, लौहर यादव, डॉक्टर रोहित गुप्ता, घनश्याम राम, अवधेर सिंह, डॉक्टर मनमोहन राम, श्याम, रणधीर सिंह, विजय सिंह, जेएस दुबे, जनार्दन पांडे, श्रीमती पूर्णिमा भारद्वाज, हेरावती सिंह, निर्मला सिंह, सैथा श्रीवास्तव, मीरा मौर्य, उर्मिला द्विवेदी, पुष्पा रानी एवं मीडिया प्रभारी रमन कुमार श्रीवास्तव आदि का सहयोग। लंका थाना क्षेत्र में घरेलू गैस सिलेंडरों की रिफिलिंग करने वाले गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लंका थाना क्षेत्र के रमना में अवैध तरीके से घरेलू गैस सिलेंडरों की रिफिलिंग करने वाले गैंग का गुरुवार को भंडाफोड़ हुआ। पुलिस, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी शिवनारायण व पूर्ति निरीक्षक पुलकित वत्स के साथ संयुक्त टीम बनाकर मौके पर छापेमारी की गई। मौके से 2 अभियुक्त रंजीत निवासी सुजानपुर कोरल गढ़पुरा बेगूसराय बिहार और विकास कुमार सिंह निवासी शिवगंगा नगर कॉलोनी रमना गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने वहां से 34 घरेलू सिलेंडर, 1 कमर्शियल सिलेंडर रिफिलिंग यंत्र, 2 इलेक्ट्रॉनिक और 2 मैनुअल तराजू के साथ एक महिंद्रा अल्फा वाहन भी जब्त किया। लंका थाना प्रभारी शिवाकांत मिश्रा ने बताया कि रमना क्षेत्र में अवैध रिफिलिंग की सूचना पर रमना चौकी प्रभारी नवीन चतुर्वेदी, खाद्य अधिकारियों, पूर्ति निरीक्षक के साथ टीम बनाकर कार्रवाई की गई। आरोपियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। सुबह बनारस के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में कोलकाता से पधारे कलाकार इंद्रजीत सरकार ने उड़ीसा की प्रसिद्ध नृत्य ओडिसी की प्रस्तुति की। जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर सुबह बनारस के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में कोलकाता से पधारे कलाकार इंद्रजीत सरकार ने उड़ीसा का प्रसिद्ध नृत्य ओडिसी की प्रस्तुति का शुभारंभ, मंगलाचरण, तत्पश्चात विनायक स्मरणे, पल्लवी राग मेघ एवं समापन अहे नीला सैला, एक मुस्लिम कवि सला बेग के जीवन पर आधारित कहानी को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया। कलाकार के नृत्य में सरलता, सौम्यता, आध्यात्मिकता, प्रेम भाव प्रदर्शित था। कलाकार ने पद, लय, ताल, अंग संचालन के माध्यम से दर्शकों के हृदय को भाव विभोर कर दिया। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन डॉक्टर प्रेम नारायण सिंह ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनारस के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यहाँ कहीं समाप्त होता है। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।